नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है बौद्ध धर्म के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं बौद्ध धर्म की। जो है आज की हमारी चौथी क्लास है। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं बौद्ध धर्म की चौथी क्लास। बौद्ध धर्म की जो है दोस्तों, आज की हमारी चौथी क्लास जो है हो जाती है। कौन सी क्लास है दोस्तों? बौद्ध धर्म की आज चौथी क्लास हो जाती है। और इसमें हम जानने वाले हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के मठों के बारे में जो है जानने वाले हैं। और कल की क्लास में हमने जाना था बौद्ध साहित्य के बारे में, जाना था बौद्ध संगीतियों के बारे में, जाना था कौन सी संगीति कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो है दोस्तों, यानी चौथी बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बंट गया था, हीनयान शाखा और महायान शाखा में जो है बंट गया था। महायान शाखा के लोगों ने जो है महात्मा बुद्ध को जो है भगवान के रूप में माना था। और जबकि हीनयान शाखा की बात करते हैं तो हीनयान शाखा ने जो है महात्मा बुद्ध को महापुरुष यानी महान पुरुष के रूप में जो है माना था। इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में अच्छे से जो है जाना था। और आज की क्लास में हेडिंग डाल लेते हैं बौद्ध मठ। यानी कौन कौन से बौद्ध मठ है इनके बारे में जानेंगे। बौद्ध मठ, बौद्ध मठ की यदि बात करते हैं तो कौन कौन से बौद्ध मठ है और ये कहाँ कहाँ पर जो है पढ़ते हैं, तो इन सभी के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, कहाँ के देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ के, लद्दाख के देखेंगे। लद्दाख की यदि बात की जाए तो लद्दाख में कौन कौन से, तो हेमिस, कौन से दोस्तों, हेमिस हो गया, थिकसे हो गया और डिस्कट, थिकसे हो गया, थिकसे। और कौन सा है दोस्तों, डिस्कट मठ, डिस्कट मठ। तो ये तीनों मठ कहाँ पर पड़ते हैं, तो ये तीनों मठों की यदि बात की जाए तो ये तीनों मठ कहाँ पर पड़ते हैं, तो ये तीनों मठ जो है लद्दाख में पड़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों सिक्किम के, यानी सिक्किम में जो है कौन कौन से मठ जो हैं पड़ते हैं। तो दोस्तों, यदि सिक्किम की बात की जाए तो रूमटेक, लिंगडम और एंचेई मठ लिखेंगे। रूमटेक और कौन सा, लिंगडम, लिंगडम। और तीसरे की यदि बात की जाए एनचेई मठ, एन चेई मठ। तो ये तीनों मठ कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये तीनों मठ जो है सिक्किम में पड़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो है कौन कौन से मठ पड़ते हैं, तो हिमाचल प्रदेश की यदि बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों ताबो पड़ता है, ताबो मठ, ताबो। शासुर मठ याद रखें दोस्तों, शासुर, शासुर मठ। और कौन सा है, मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज। तो ये भी कहाँ पे पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। और कौन सा है, की गोम्पा, की गोम्पा और नाको मठ। कौन सा दोस्तों, नाको मठ। तो ये सभी मठ कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये सभी मठ जो हैं ये पड़ते हैं, कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये सभी मठ दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। कहाँ पे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। अब आते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जो है कौन कौन से मठ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में ताबो मठ, ताबो मठ। ताबो मठ की यदि बात की जाए तो ये जो है सबसे बड़ा मठ है। कौन सा दोस्तों, ताबो मठ जो है सबसे बड़ा मठ है। याद रखेंगे दोस्तों, पूछा जाता है सबसे बड़ा मठ कौन सा है, तो ताबो मठ जो है सबसे बड़ा मठ है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों कर्नाटक के, यानी कर्नाटक में जो है कौन कौन से मठ पड़ते हैं। कर्नाटक की यदि बात की जाए तो कर्नाटक में कौन कौन से हैं, कर्नाटक में है दोस्तों बेलकुप्पे और नामड्रालिंग मठ लिखेंगे। बेलकुप्पे, बेलकुप्पे मठ और ड्रा नामड्रालिंग मठ। तो ये सभी मठ कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये सभी मठ जो हैं कर्नाटक में पड़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की यदि बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से मठ हैं, घूम मठ। याद रखें दोस्तों, घूम मठ। तो ये घूम मठ कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में जो है पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों बिहार, उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड की देख लेते हैं। उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड में कौन सा मठ है, उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों मिड्रालिंग मठ,
मिट्रा लिंग मठ कहाँ पे पड़ता है मिट्रालिंग मठ? मिट्रालिंग मठ की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड में है। अब यदि बिहार की बात की जाए तो बिहार में कौन सा मठ है? बिहार में है दोस्तों बोधि मंडा मठ। बोधि मंडा मठ। बोधि मंडा मठ जो है कहाँ पे है? तो ये पड़ता है दोस्तों बिहार में। याद रखें दोस्तों कहाँ पे? बिहार में जो है पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे, पहले इनका एक बार आप रिवीजन करेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बौद्ध मठों की। दोस्तों सबसे पहले अब ये समझ लेते हैं बौद्ध मठ होते क्या। बौद्ध मठों की यदि बात की जाए, यानी एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो है ध्यान करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और वहीं पर जो है रहते हैं। तो ये सभी जो है यानी शैक्षिक काम होते हैं बौद्ध मठों में, ध्यान करते हैं। तो ये सभी कहाँ पे? बौद्ध मठों में ये काम जो है होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए बौद्ध विहार की, तो बौद्ध विहार में जो है भिक्षु केवल रहने का काम करते हैं। यानी जब बौद्ध विहार जो है बनाए गए थे, बौद्ध विहार में भिक्षु जो है सिर्फ रात गुजारते हैं, यानी उनमें रहने का प्रबंध जो है होता है। लेकिन बौद्ध मठों की बात की जाए तो बौद्ध मठ में जो है ध्यान करते हैं, शैक्षिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इन सभी को जो है करते हैं। तो अब यहाँ पर कौन कौन से मठ हैं? तो लद्दाख की बात की जाए तो हेमिस, थिकसे और डिस्कट मठ, ये तीनों कहाँ पे है? लद्दाख में है। सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम में रोमटेक मठ है, लिंगडम मठ है और एंचेई मठ, ये तीनों कहाँ पे हैं? सिक्किम में। अरुणाचल हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ताबो मठ, सासुर मठ, मैक्लोडगंज मठ, की गोम्पा मठ और नाको मठ, ये सभी कहाँ पे दोस्तों? ये सभी जो हैं हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मठ है? ताबो मठ है, जो कि सबसे बड़ा मठ है इन सभी में, याद रखेंगे। कर्नाटक में बेलकुप्पे मठ और नामड्रा लिंग मठ, ये दोनों कहाँ पे? कर्नाटक में। पश्चिम बंगाल में घूम मठ, याद रखें दोस्तों, घूम मठ कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। उत्तराखंड की बात की जाए तो मिट्रालिंग मठ उत्तराखंड में। और बिहार की यदि बात की जाए तो बोधि मंडा मठ, याद रखें दोस्तों, बोधि मंडा मठ कहाँ पे है? ये पड़ता है बिहार में। अब देख लेते हैं दोस्तों, पुस्तकें देख लेते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटिव कुछ पुस्तकें, बुक यानी पुस्तक हैं। जैसे बौद्ध चरित, बौद्ध चरित में जो है महात्मा बुद्ध की जीवनी लिखी हुई है। शोधरानंद बृहत सूची, ये दोनों पुस्तकें अश्वघोष जी के द्वारा जो है लिखी गई हैं। जो कि अश्वघोष से बात आती है बौद्ध साहित्य, यानी जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, उसी चौथी बौद्ध संगीति में जो है उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और इन्हीं के द्वारा जो है बौद्ध चरित व शोधरानंद बृहत सूची पुस्तक जो है लिखी गई हैं। और दोस्तों साथ ही अश्वघोष को जो है भारत का हेटे यानी बाल्टेयर के नाम से भी जाना जाता है। विभाषा शास्त्र की यदि बात की जाए तो वसुमित्र के द्वारा जो है लिखी गई थी, जो कि महायान शाखा व चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर बात आती है पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई थी? तो महात्मा बुद्ध की पहली मानव प्रतिमा जो है पूजी गई थी। जो इनकी पहली मानव प्रतिमा पूजी गई थी वह किस शैली में बनी गई थी? तो मथुरा शैली में जो है बनी हुई थी। और साथ ही महात्मा बुद्ध की जो है बहुत सारी मूर्तियाँ जो है गांधार शैली में भी जो है बनाई गई थी, याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं बौद्ध शिक्षा केंद्र। यहाँ पर जो है बौद्ध शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे? तक्षशिला था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में, वल्लभी गुजरात में था, विक्रमशिला बिहार में और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था, याद रखेंगे। अब इनको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे पुस्तकें, कौन कौन सी पुस्तकें जो हैं रिलेटिव है। तो पहली कौन सी है दोस्तों? बौद्ध धर्म, बौद्ध चरित। कौन सी है दोस्तों? बौद्ध चरित। बौद्ध चरित की यदि बात की जाए कौन सी हो जाती है? बौद्ध चरित। इसमें दोस्तों बौद्ध चरित में क्या लिखा गया है? महात्मा बुद्ध की जीवनी, बुद्ध की जीवनी, याद रखें दोस्तों, बुद्ध की जीवनी के बारे में जो है बताया गया है। और दूसरी पुस्तक कौन सी है? दूसरी है कौन सी? शोधरानंद बृहत सूची, शोधरानंद बृहत सूची। ये दोनों पुस्तकें जो हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं? अश्वघोष जी के द्वारा जो है लिखी गई हैं। अश्वघोष के द्वारा जो है लिखी गई हैं। और ये भारत का बाल्टेयर, एवं हेटे, भारत का हेटे या बाल्टेयर जो है किसको कहा गया है? तो अश्वघोष को जो है कहा गया है। और यदि दूसरी बात करते हैं तो दोस्तों विभाषा शास्त्र, विभाषा शास्त्र पुस्तक जो है किसकी थी? तो ये किसकी पुस्तक थी? वसुमित्र की थी, याद रखें दोस्तों, वसुमित्र, जो कि चौथी बौद्ध संगीति और महायान शाखा के अध्यक्ष थे, याद रखें दोस्तों, महायान शाखा के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर बात करते हैं हम पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई थी? पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई थी?
तो ये पूजी गई थी किसकी? महात्मा बुद्ध की। याद रखें दोस्तों, बुद्ध की पहली प्रतिमा जो है पूजी गई थी किसकी? बुद्ध की जो है पूजी गई थी। और जब ये पहली मूर्ति थी ये किस शैली में थी? मथुरा शैली में थी। याद रखें दोस्तों, मथुरा शैली में जो है बनी हुई थी। किस शैली में दोस्तों? मथुरा शैली में जो है बनी हुई थी। और बाद में दोस्तों यानी महात्मा बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ गांधार शैली में भी बनाई गई थी। गांधार शैली में भी बनाई गई थी। याद रखें दोस्तों, महात्मा बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं जो है गांधार शैली में भी जो है बनाई गई थी। ये आपको याद रखना। आप देखते हैं दोस्तों, बौद्ध शिक्षा केंद्र की यदि बात की जाए, बौद्ध शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे, तो इनको भी जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं। बौद्ध शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे यहाँ पे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कौन कौन से थे। पहला था दोस्तों तक्षशिला। तक्षशिला की एक बात की जाए तो वर्तमान पाकिस्तान में है। तक्षशिला। और यदि बात की जाए दूसरे की, बल्लभी कहाँ पे? गुजरात में। याद रखें दोस्तों, बल्लभी गुजरात में। और यदि तीसरे की बात की जाए तो दोस्तों विक्रमशिला की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? बिहार में दोस्तों विक्रमशिला कहाँ पे? बिहार में। और यदि नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये भी बिहार में। तो ये चारों बौद्ध शिक्षा केंद्र थे जहाँ पर जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है दी जाती थी। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध मान्यता, यानी बौद्ध धर्म में जो है किन किन को मान्यता जो है दी गई है। तो इन सभी को हम यहाँ पे देख लेते हैं किन किन को जो है बौद्ध मान्यता जो है दी गई है। तो जैसे दोस्तों आत्मा, यानी बौद्ध धर्म में जो है आत्मा को नहीं माना जाता है। कर्मकांड को भी जो है नहीं माना जाता है। वर्ण व्यवस्था को नहीं माना जाता है। इन्होंने कहा था सब समान है। ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं बौद्ध धर्म के लोग। वेदों में विश्वास नहीं रखते हैं। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। पुनर्जन्म में जो है विश्वास रखते हैं। मध्यम मार्ग से जो है निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है, इसको जो है मानते हैं। तो अब दोस्तों इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म की मान्यताएं तो लिखेंगे, बौद्ध धर्म की मान्यताएं जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म की मान्यताएं, बौद्ध धर्म की मान्यताएं, यानी बौद्ध धर्म में जो है किस किस को माना गया है, तो इनको जो है मान्यताएं कहा जाएगा। तो दोस्तों लिखना एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यानी आत्मा, बौद्ध धर्म में जो है आत्मा को नहीं माना गया, यानी आत्मा नहीं होती, ये बौद्ध धर्म में कहा गया है। कर्मकांड को नहीं माना गया, कर्मकांड को भी नहीं माना गया। वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था, बौद्ध धर्म में जो है वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था को नहीं माना जाता है, बल्कि सभी को समानता यानी सभी को समान माना जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं ईश्वर में विश्वास। ईश्वर में विश्वास, क्या बौद्ध धर्म के लोग जो है ईश्वर में विश्वास करते हैं? नहीं करते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी बौद्ध धर्म में जो है मान्यताओं की यदि बात की जाए तो ईश्वर में विश्वास नहीं माना है। याद रखें दोस्तों, नहीं माना है। वेदों की यदि बात की जाए, वेदों में विश्वास, क्या बौद्ध धर्म में वेदों में विश्वास किया है? तो आपका आंसर होगा नहीं किया है। याद रखें दोस्तों, नहीं किया है। मूर्ति पूजा में विश्वास किया है? मूर्ति पूजा में विश्वास, तो बौद्ध धर्म में जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया है। अब आते हैं दोस्तों पुनर्जन्म। याद रखें दोस्तों, पुनर्जन्म की यदि बात की जाए, तो पुनर्जन्म में जो है विश्वास किया जाता है। हाँ बिल्कुल विश्वास किया जाता है। बौद्ध धर्म में जो है पुनर्जन्म को जो है माना जाता है। याद रखें दोस्तों, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को जो है माना जाता है। और कहा गया है कि मध्यम मार्ग से जो है निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। मध्यम मार्ग से निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। याद रखें दोस्तों, निर्वाण की
प्राप्ति जो है की जाती सकती है, यानी मध्यम मार्ग से जो है निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है, ये कहा गया है बौद्ध मान्यताओं में। अब दोस्तों इनका एक बार रिवीजन करेंगे सभी का जितना हमने। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पुस्तकों से, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो बौद्ध चरित्र में जो है महात्मा बुद्ध की जो है जीवनी लिखी गई है, शोधरानंद विरज सूची। तो ये दोनों पुस्तकें जो है अश्वघोष जी के द्वारा लिखी गई थी, और ये अश्वघोष जो है चौथी बौद्ध संगीति के जो है क्या थे, उपाध्यक्ष थे। और इनको दोस्तों भारत का वाल्टेयर एवं हेटे के नाम से जो है जाना जाता है। विभाषा शास्त्र की यदि बात की जाए तो वसुमित्र ने लिखी है विभाषा शास्त्र, और ये वसुमित्र जो हैं चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे और महायान शाखा के अध्यक्ष थे। पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई थी, महात्मा बुद्ध की जो है पहली मानव प्रतिमा जो है पूजी गई थी, जो कि मथुरा शैली में जो है बनी हुई थी। कौन सी दोस्तों, मथुरा शैली में जो है बनी हुई थी। और साथ ही महात्मा बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ जो है गांधार शैली में जो है बनाई गई थी। अब बौद्ध शिक्षा केंद्र की यदि बात की जाए, कौन कौन से बौद्ध शिक्षा केंद्र हैं, तो तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है, वल्लभी गुजरात में है, विक्रमशिला बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय ये भी बिहार में है। तो ये चारों बौद्ध शिक्षा केंद्र थे जहाँ पर जो है बौद्ध शिक्षा जो है दी जाती थी। अब यहाँ पर बौद्ध मान्यताओं को देख लेते हैं, कौन कौन सी बौद्ध मान्यताएं हैं जिनमें जो है बौद्ध धर्म के लोग जो है विश्वास करते थे और जिनमें नहीं करते थे। बौद्ध धर्म की मान्यताओं की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं आत्मा। बौद्ध धर्म में जो आत्मा को नहीं माना है, कर्मकांड नहीं होते थे, नहीं माना है। वर्ण व्यवस्था, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को नहीं माना है, बल्कि समानता को जो है ज़्यादा महत्व दिया है। ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, वेदों में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। पुनर्जन्म, हाँ पुनर्जन्म जो है विश्वास करते हैं बौद्ध धर्म के लोग। और मध्यम मार्ग से जो है निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है, इसके बारे में माना जाता है बौद्ध धर्म में। याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं अन्य फैक्ट, यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हर्मिका, हर्मिका क्या है, एक चौकोर बौद्ध रैलिंग होती है। याद रखें दोस्तों, हर्मिका क्या है, एक चौकोर बौद्ध रैलिंग जो है होती है। तोरण, बौद्ध धर्म का जो है तोरण शब्द बौद्ध स्पोत के प्रवेश द्वार को जो है को दर्शाता है। याद रखें दोस्तों, तोरण, हर्मिका, मेधी, अंड, ये पूछा जाता है हर्मिका किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। तोरण किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। मेधी किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। अंड किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। तो अब इनका क्या क्या मतलब है हर्मिका। तो हर्मिका जो है दोस्तों एक चौकोर बौद्ध रैलिंग होती है। तोरण की यदि बात की जाए, जो बौद्ध स्तूप होते हैं उनका जो प्रवेश द्वार होता है उनको दर्शाता है तोरण। इसकी चार दीवारी, मेधी की यदि बात की जाए, इसकी चार दीवारी प्रदक्षिणिक पथों को जो है आच्छादित रखती है। अंड की यदि बात की जाए तो अर्धवृत्ताकार मिट्टी का जो टीला होता है, यानी अर्धवृत्ताकार मिट्टी का जो टीला होता है उसको अंड जो है कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र में लिखी गई है, और ये अश्वघोष के द्वारा जो है लिखी गई है। और ये अश्वघोष कौन थे, कनिष्क के दरबारी कवि थे। कौन थे दोस्तों, कनिष्क के दरबारी कवि थे। और चौथी बौद्ध संगीति भी जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी। स्तूप की यदि बात की जाए तो यह बुद्ध के समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जिसका प्रयोग महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए जो है किया गया था। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, केसरिया स्तूप है, जो कि बिहार में है। बौद्ध काल सबसे पुराना, यानी बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप सांची का स्तूप है, जो कि एमपी में, और इसका निर्माण जो है मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। और इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है 1989 में जो है शामिल किया गया था। दोस्तों कब, 1989 में जो है शामिल किया गया था। अर्धगोलाकार गुंबद प्रसिद्ध है स्तूप के लिए, यानी जो अर्धगोलाकार गुंबद है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, स्तूप के लिए जो है प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों, स्तूप के लिए जो है प्रसिद्ध है। आप दोस्तों इनको यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि सभी कुछ आपको अच्छे से याद होता रहे हाथों हाथ। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्ट हैं, तो इन सभी को हम लिखना स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पे। तो यहाँ पर बात करते हैं हर्मिका। हर्मिका क्या होती है, हर्मिका की यदि बात की जाए तो एक चौकोर बौद्ध रैलिंग होती है, एक चौकोर बौद्ध रैलिंग होती है। याद रखें दोस्तों, रैलिंग है, एक बौद्ध चौकोर रैलिंग है हर्मिका। अब बात करते हैं दोस्तों तोरण। तोरण की यदि बात की जाए तो बौद्ध स्तूप के प्रवेश द्वार को दर्शाता है। बौद्ध स्तूप के प्रवेश द्वार को दर्शाता है। अब आते हैं दोस्तों नंबर 3 पर, कौन सा, मेधी।
मैदी की यदि बात करते हैं, इसकी चार दीवारी प्रदक्षिणी पथों को आच्छादित रखती है। इसकी चार चार दीवारी प्रदक्षिणी पथों को आच्छादित रखती है। और ये नंबर 4 पर कौन सा है दोस्तों? अंड। अंड की यदि बात की जाए तो ये क्या होता है? अर्धवृत्ताकार मिट्टी का टीला होता है। अर्धवृत्ताकार मिट्टी का टीला होता है। याद रखें दोस्तों, क्या होता है? अर्धवृत्ताकार मिट्टी का टीला जो है होता है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पर बुद्ध की जीवनी जो है बुद्ध चरित्र में लिखी गई है। बुद्ध की जीवनी यानी महात्मा बुद्ध की जीवनी कहाँ है? बुद्ध चरित्र में जो है लिखी गई है। और बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष थे। कौन थे दोस्तों? अश्वघोष थे। और ये अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबारी कवि थे। कनिष्क के दरबारी कवि थे। याद रखें दोस्तों, दरबारी कवि थे कनिष्क के, याद रखेंगे। और यहाँ पर बात आती है दोस्तों स्तूप की। स्तूप से क्या मतलब है? यहाँ पर स्तूप की यदि बात की जाए तो यह बुद्ध के समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जिसका प्रयोग बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए जो है किया गया है। तो लिखेंगे यह महात्मा बुद्ध के समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जिसका प्रयोग बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए किया गया है। याद रखें दोस्तों, बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए जो है किया गया है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप, भारत का सबसे बड़ा स्तूप की यदि बात की जाए तो कौन सा है? केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप, याद रखें दोस्तों, केसरिया स्तूप जो कि कहाँ पे है? बिहार में है। याद रखें दोस्तों, जो कि कहाँ पे है? बिहार में पड़ता है। कहाँ पे? बिहार में जो है पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों, बिहार में पड़ता है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो इसको भी लिख लेते हैं। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप, बौद्ध काल का जो है सबसे पुराने स्तूप की यदि बात की जाए तो बौद्ध काल का जो है सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो सांची का स्तूप है दोस्तों। कौन सा? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है। कहाँ पे है? एमपी में। याद रखें दोस्तों, एमपी में है। और इसके निर्माण की यदि बात की जाए, जो ये सांची का स्तूप है, इसका निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। याद रखें दोस्तों, सम्राट अशोक ने जो है करवाया था। और ये जो सांची का स्तूप है, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1989 में शामिल किया
गया था। याद रखें दोस्तों 1989 में से जो है इस सांची के स्तूप को जो है विश्व विरासत सूची में जो है शामिल कर लिया गया था। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों, अर्धगोलाकार गुंबद प्रसिद्ध है। अर्ध गोलाकार गुंबद, अर्धगोलाकार गुंबद प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको पता होना चाहिए। स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। स्तूप के लिए, स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? स्तूप के लिए जो है प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है। अब आते हैं अन्य स्तूप कौन कौन से हैं। जैसे धामेत स्तूप कहाँ पे? सारनाथ वाराणसी यूपी में है। महाबोधि स्तूप बोधगया बिहार में। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश में। शांति स्तूप लद्दाख में। लामबड़ स्तूप यूपी में है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। चैत्य चैत्य शब्द जो है प्रार्थना कक्ष, यानी बौद्ध धर्म में जो है चैत्य शब्द की यदि बात की जाए तो इसका अर्थ है प्रार्थना कक्ष। बिहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। चैत्यागिरी की यदि बात की जाए तो सांची एमपी में है। मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्यौहार है। याद रखें दोस्तों, चैत्यागिरी जो है जो सांची एमपी में पड़ता है, सांची एमपी में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ये आपको याद रखना है। और साथ ही बैसाख पूर्णिमा जो है बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। अब ये प्रसिद्ध त्यौहार क्यों है? क्योंकि महात्मा बुद्ध को जो है बैसाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। इसी दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन जो है इनकी मृत्यु जो है हुई थी। तो इसलिए जो है इसको बैसाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म में एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अन्य स्तूप की यदि बात करते हैं, अन्य स्तूप कौन कौन से? तो अन्य स्तूप देख लेते हैं कौन कौन से। यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों धामेत स्तूप। धामेत स्तूप कहाँ पे है दोस्तों? सारनाथ यूपी वाराणसी में। सारनाथ वाराणसी यूपी में। सारनाथ वाराणसी यूपी में पड़ता है धामेत स्तूप। महाबोधि स्तूप, महाबोधि स्तूप की यदि बात की जाए बोधगया बिहार में। कहाँ पे? बोधगया बिहार में। याद रखें दोस्तों, बोधगया बिहार में पड़ता है। भरूच स्तूप, भरहुत स्तूप की यदि बात की जाए, ये कहाँ पे पड़ता है? भरूच स्तूप ये पड़ता है दोस्तों कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में पड़ता है भरूच स्तूप। यदि बात करते हैं दोस्तों शांति स्तूप कहाँ पे पड़ता है? शांति स्तूप, शांति स्तूप की यदि बात की जाए ये पड़ता है दोस्तों लद्दाख में। शांति स्तूप की यदि बात की जाए कहाँ पे? लद्दाख में जो है पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों लामबड़ स्तूप। लामबड़ लामबड़ स्तूप, याद रखें दोस्तों लामबड़ स्तूप की यदि बात की जाए तो ये लामबड़ स्तूप जो है कहाँ पे पड़ता है? तो लामबड़ स्तूप पड़ता है कहाँ पे? ये पड़ता है यूपी में। याद रखें दोस्तों कहाँ पे? यूपी में पड़ता है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। जहाँ पर महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। याद रखें दोस्तों, जहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार जो है हुआ था। याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं चैत्य। चैत्य का क्या मतलब है? बौद्ध धर्म में जो है चैत्य का क्या मतलब है? प्रार्थना कक्ष से। याद रखें दोस्तों, यानी जो प्रार्थना कक्ष होता था बौद्ध धर्म में उसको चैत्य कहा जाता था। क्या दोस्तों? चैत्य जो है कहा जाता था। और बिहार, यानी बौद्ध धर्म में जो बौद्ध विहार होते थे उनका क्या मतलब है? बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता था। बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता था। बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता था दोस्तों। याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं चैत्यागिरी। चैत्यागिरी की याद बात की जाए तो सांची एमपी में मनाया जाने वाला बौद्ध त्योहार है। सांची एमपी में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्योहार है। याद रखें दोस्तों, बौद्ध त्योहार है। क्या है दोस्तों? एक बौद्ध
त्यौहार है, आपको याद रखना है दोस्तों। साथ ही बैसाख पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा की यदि बात की जाए तो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध त्योहार है, प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों। अब इसका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम यहाँ से करना शुरू करते हैं। यानी हरिमिका दोस्तों, हरिमिका से मतलब है एक चौकोर बौद्ध रैलिंग होती है हरिमिका। तोरण की यदि बात की जाए तो बौद्ध स्तूप के प्रवेश द्वार को दर्शाता है तोरण। मेहदी की यदि बात की जाए तो इसकी चार दीवारी प्रदक्षिणी पथों को आच्छादित रखती है। अंड की यदि बात की जाए तो अर्धवृत्ताकार मिट्टी का टीला होता है अंड। और यहाँ पर बात करते हैं बुद्ध की जीवनी जो है बुद्ध चरित में लिखी गई है, और ये अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी बुद्ध चरित। अश्वघोष कौन थे? कनिष्क के दरबारी कवि थे। याद रखें दोस्तों, अश्वघोष कौन थे? कनिष्क के दरबारी कवि थे। स्तूप की यहाँ पर बात की जाए तो यह महात्मा बुद्ध के समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जिसका प्रयोग महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए जो है किया गया है। याद रखेंगे। और भारत का सबसे बड़ा स्तूप की यदि बात की जाए तो केसरिया स्तूप जो है भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, जो कि बिहार में है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप जो है एमपी में पड़ता है, ये बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है। इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था, और इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है 1989 में शामिल जो है किया गया था सांची के स्तूप को। अब आते हैं दोस्तों अर्धगोलाकार की यदि बात की जाए, अर्धगोलाकार गुंबद प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं दोस्तों अन्य स्तूप, अन्य यानी अदर्श स्तूप कौन कौन से हैं? जैसे धामेत स्तूप कहाँ पे है? सारनाथ यूपी वाराणसी में पड़ता है। महाबोधि स्तूप कहाँ पे है? बोध गया बिहार में है। भरूत स्तूप की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में है। शांति स्तूप कहाँ पे है दोस्तों? लद्दाख में है। रामबर स्तूप की बात करते हैं तो ये यूपी में है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार जो है हुआ था। महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार कहाँ पर हुआ था? रामबर स्तूप यूपी में जो है हुआ था। साथ ही दोस्तों बौद्ध धर्म में जो है प्रार्थना कक्ष को जो है चैत्य कहा गया है। बिहार की यदि बात की जाए तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान जो है होता था, उसको बौद्ध विहार कहा जाता था। चैत्यगिरी एमपी के सांची में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है चैत्यगिरी। बैसाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, क्योंकि इस दिन जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसी दिन जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसलिए जो है बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा को एक त्यौहार के रूप में जो है मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।